नाग केसर मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी, तो क्या मैं अधिक मास के बाद उपाय कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि हम कई बार उपाय जब करना चाहते हैं तो एकदम अंतिम अवसर पर ही सारी चीज़ों को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कई बार तो कुछ चीज़ें भी थोड़ा सा एक ध्यान मांगती है ना। पहले हम अनाज लाते थे, फटकते थे छाछ में, उसका पूरा उसका वो अलग निकालते थे, उसमें जो छोटे मोटे तिनके विनके आ जाते हैं, या ऐसे बहुत सारे पदार्थ अगर हम बहुत अच्छी क्वालिटी उच्च गुणवत्ता की कोई दुकान पहले से जांची परखी देखी भाली नहीं है और सडनली आप कोई चीज़ खरीद कर ले आए हैं, तो उसमें अगर किसी प्रकार का भी कोई दोष है या कुछ है, नाग केसर जो बहुत उत्तम क्वालिटी का आता है थोड़ा महंगा होता है, और उसमें जो उसके नाग केसर जैसे एक समझिए कि छोटा सा काली मिर्च टाइप का उसका बिंदु होता है छोटा सा, और उसके साथ एक उसकी डंडी सी लगी होती है, उस तरह से उसको नाग केसर बोलते हैं। तो वो जो पुराने होते हैं, उतरे हुए हो जाते हैं, रखे हुए होते हैं, तो उसमें उनकी वो डंडियाँ टूट करके अलग इकट्ठी हो जाती हैं, उनके बीच बीच से अलग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो अगर हम शुद्ध क्वालिटी का लेंगे तो हमें मिल जाएगा। ये सब काम पहले करने की ज़रूरत है, कोई भी काम पहले करने की ज़रूरत है। थोड़े से एडवांस चलिए अपने बारे, जैसे पितृपक्ष आएगा तो 15 दिन पहले से शुरू हो जाइए उसके बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अब नवरात्र आएंगे तो 1 महीना पहले उस बारे में चर्चा करें, तब आप उसकी तैयारी कर पाओगे ना। आप दीपावली आ रही है, 1 महीना पहले पूछिए, 1 महीना पहले उससे संबंधित प्रश्नों को सोचिए, हाइपोथेटिकली कल्पना करिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मिट्टी के दिए फला टिमका, तब अब उससे फिर लेने निकलोगे, फिर 4 बार जाओगे तो 1 बार मिलेगा। बड़ा परिश्रम का काम है, इतना आसान नहीं है। मैंने स्वयं कर करके देखा है ना, इसलिए मैं इस बात को बताता हूँ आपको। वरना तो 11 आवर यानी कि लास्ट मोमेंट पर एकदम अंतिम समय में जाओगे तो जो मिलेगा रखा हुआ उससे उठाकर लाना ही आपकी मजबूरी होगी। वो चाहे खराब, अगर वो खराब मिल गया, अच्छा नहीं मिला, दोषपूर्ण मिल गया, किसी तरह से विकार युक्त मिल गया, तो उसको ही लेकर के अपने काम को करना आपकी व्यवस्था होगी, और फिर उसमें जो आपकी व्यवस्था है वो ठीक नहीं बन पाएगी, उसके फल भी ठीक नहीं मिलेंगे। तो बहुत कहते हैं कि भोजन 100 काम छोड़ करके करो और भजन 1000 काम छोड़ करके करो। तो आप सारे कामों को तिरोहित करके अपने टू डू लिस्ट बनाएं, उसमें प्रॉपरली सारे सामान लिखें, समय से पूर्व उनको लाएं, खोल करके एक एक सामान को चेक करें, अंदर किसी चीज़ में कोई सुरसुरी तो नहीं है, किसी प्रकार को कीट पतंगा कीड़ा मकोड़ा तो नहीं बैठा हुआ है, कोई चीज़ दूषित और ख़राब और अशुद्ध तो नहीं है। सबको जाँच परख की फिर उसको अच्छे से एयर टाइट चीज़ में, कांच के छोटे छोटे से मर्तबान ऐसी चीज़ें ले लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, वायु में नमी बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, सील जाती हैं। तो उनको इस तरह से संभाल कर रखेंगे और समय से पूर्व रखेंगे तो अच्छा होगा। तो ये सब काम, और आप फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा जब आपके पास सारी चीज़ें होंगी। वह धीरे धीरे आप सब अपने घरों में एकत्रित करने लगे हैं और रखते हैं समय से पूर्व बहुत सी चीज़ें, लेकिन आप उसे समय से पूर्व अपने पास साथ संभाल करके चलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा, और पूजा पाठ जब आप करेंगे तो शुद्धतम रूप में कर पाएंगे। कभी कभी छोटे छोटे दोष हमारी विधियों में हो जाने से, हमारी तैयारी में छोटी छोटी त्रुटियां रह जाने से भी घर में कलह कलेश का जन्म हो जाता है। अब आप उस समय जब खोलने बैठेंगे उसमें कुछ कमी निकलेगी, फिर आप जो लाए हैं प्राय या तो कोई पुरुष होंगे, घर के पति होंगे, भाई होंगे, पिता, फिर आप उनको उस कमी की तरफ इंगित करेंगे तो वो गुस्सा करेंगे कि आपको पहले क्यों नहीं बताया, ये नहीं। तो इससे करने चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आप करने बैठे थे प्रार्थना और संकल्प और सारी चीज़ें, अगन्यास और करन्यास, और वहाँ आपस में परस्पर तकरार या वैमनस्य से प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब समय पर विजय प्राप्त करने निकलिए, थोड़ा पहले विजुलाइज करते जाइए, और एक बार आप अभ्यास बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और मेरे साथ तो वैसे भी आपको बड़ी सुविधा है अगर थोड़ा एडवांस थिंकिंग कर सकें, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट मैं जरा रेस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। आज ही कोई चीज़ है और आप ही आज मुझसे फ़ोन पर पूछना चाहते हैं, तो इसकी उम्मीद 1% मानकर चलें कि मैं टाइमली उसका उत्तर आपको दे पाऊंगा। आप मुझे 2-4 दिन 5 दिन पहले उस विधि के बारे में पूछ लें तो मैं बता सकता हूँ। एक मेरे पर्सनल मोबाइल पर भी प्रश्न ना भेजें तो अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत देर तक नहीं देखता हूँ, कभी कभी पूरे दिन भी नहीं देखता हूँ, तो ऐसा रहता है मेरे साथ। तो उसमें अच्छा है कि जो नंबर आश्रम का है जिसका लास्ट में 67 लिखा है, उस नंबर पर ही अपने प्रश्न भेजें, उस पर ही सारी चीज़ें भेजें। तो वो चूँकि हर्षदा उसको ऑपरेट करती रहती हैं, देखती रहती हैं, तो वो मुझसे डिस्कस भी कर लेती है, बीच में आकर के कुछ पूछ भी लेती है, आपको उत्तर भी दे देती है। तो आपको ज़्यादा तीव्रता से उत्तर मिल पाएगा डायरेक्ट फ़ोन पर मेरे भेजने के बजाय। ये कर लें। और दूसरा, थोड़ा ये नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ना करें तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 2-4 लोग हों तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग सब ठीक चल जाता है। अब 10-15-20 हज़ार लोगों में बड़ा मतलब देख भी नहीं पाते हो आप। कि भी आप ज़रा कल्पना करके देखें,
और ग्रुप को भी बचाएं उस चीज़ से। सार्थक बात करें, सारगर्भित बात करें, फालतू की पंचायतन ना करें वहाँ। अब वो पंचायती जोड़ने से आप ऐसी ऐसी कॉमन बातें पूछने लगते हैं तो वो उसका कोई वहाँ मकसद नहीं है कि 27 नंबर की माचिस लेके कबूतर छाप। अरे माचिस है मेरे भाई, जो मिल गई ठीक है यार। या और ऐसी छोटी छोटी बातें जो आप मतलब कर सकते हैं, ऐसे कुछ सवाल उसमें कभी कभी आते हैं। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखिए, जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। जिसने ज्वाइन नहीं किया, हमारे पास हम तक संपर्क करने का और कोई माध्यम नहीं है, वही एक प्लेटफॉर्म हमने बनाकर छोड़ा है और कोई शायद हम बनाएंगे भी नहीं। वो ठीक भी है, उसमें हम 10,000 20,000 मेंबरों तक को रख सकते हैं। वो एक ऐसा ब्लैक बोर्ड है, उसका ये डाल दिया है भी ग्रुप में, उसका वो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो कर लें। वहाँ उसको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित करने के लिए रखिए। आपने जब कभी विदेश की कोई यात्रा की होगी या देश में भी आपने की होगी, तो वहाँ जो नोटिस बोर्ड होता है, जो नोटिफिकेशंस जहाँ आती हैं, जहाँ फ्लाइट नंबर 347 WK347 इंडिया से जा रही है जकार्ता के लिए, या जा रही है श्रीलंका के लिए, जा रही है मॉरिशस या लंदन के लिए, उसमें सिर्फ उतनी सी सूचना आती है। उस पर यह नहीं आता कि फलाने कोने पे भुट्टे बिक रहे हैं और 3 नंबर स्टॉल पे अंकल चिप्स ले ले, और 4 नंबर चाय की चुस्की ले ले, और 5 नंबर में अगर पेट खराब हो तो बाथरूम का रास्ता बाईं ओर। तो अब ये सब जो चकल्लस, तो ऐसा जरा इसको जो अपना जो ये मंच है उसको बहुत सारगर्भित बात के लिए रखिए। और उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे वरिष्ठ ही कहूँगा उनको मैं, और अपनी ड्यूटी संभाल भी रहे हैं, कि उसमें वो हैं, पिंकी है, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स, बहुत सारे लोग हैं, एकदम नाम याद नहीं आते, लेकिन उसमें सभी लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझें। जिस चीज़ के बारे में कोई जानता है उसको कुछ, इसीलिए मुझे उसे बंद करना पड़ता है। उसमें और फालतू की बातें शुरू हो जाती है, तुम्हारी गाय कब ब्याई, बच्चे के कितने दांत हैं। अरे ये पर्सनल मोबाइल से फ़ोन करके भेज दो उसको, पोस्ट फिर डिलीट करना पड़ता है ऐसे संदेशों को। और थोड़ा सा उसका गरिमा बनाकर चलेंगे, क्योंकि मुश्किल क्या है कि 1300 लोग या फिर 1200 कितने लोग आप उसमें हैं। तो अब अगर एक व्यक्ति के 5 मिनट भी व्यर्थ गए तो अब 13 से उसको गुणा कर लीजिए, उतने 1000 मिनट खराब हो गए, उतने 100 मिनट खराब हो गए। उसकी गरिमा को ध्यान रखेंगे तो आप इसका मंच का सदुपयोग कर सकेंगे। फिर उसमें और भी बहुत लोग हैं, फिर वो अगर उसमें फालतू की बातें होती रहती हैं तो आप वो भी कभी सीरियसली नहीं लेते उसको। फिर कभी महत्वपूर्ण बात भी आ जाती है तो वो भी उसी भीड़ भड़ाके में चली जाती है, या ध्यान ही नहीं रहता बंदे को पढ़ने का। कम संदेश होंगे तो आप उसे देख पाएंगे। और ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट से बचें थोड़ा सा। मैं तो जब मैंने लिखा कि सभी का सब शुभ हो, सबको आशीष दे दिया, तो फिर सेपरेटली अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। सभी अब ऐसा समझिए कि सूरज निकल गया, सनराइज हुआ, और हर एक की खिड़की पे बोले अंकल वर्मा जी आई एम हियर, और शर्मा जी मैं देखो इधर, मैं आपके बगीचे में, और फिर किसी के पेड़ पे चढ़ के बोले तो आम तुम मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ लटक तुम्हारे पेड़ के ऊपर हूँ। वो सभी के लिए पहुँच गया तो पहुँच गया। अब उसमें अलग अलग उसको कुंडी खटखटाने की और कॉल बेल बजाने की जरूरत नहीं है रह के घर पे जा करके कि मैं पहुँच गया हूँ। तो वो चीज़ आ गई, उससे बचें और महत्वपूर्ण बात को लिखें। आप सब दृष्टि में ही हैं, नज़र में ही हैं, हमारे ध्यान में ही हैं, ऐसा ना सोचें। खुश रहो। अभयां भज रे चित संततम अभयां